हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का प्रश्न संख्या 19 और 20 हम लोग सॉल्यूशन में देखेंगे और इस चैप्टर का ये अंतिम दोनों सवाल होगा। ठीक है ना। इसमें प्रश्न संख्या 19 जो है, इसमें आप देख रहे हैं प्रश्न संख्या 19 है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये का जो है नियत वृद्धि हो रहा है वेतन में। तो यहाँ पर किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट टर्म मतलब प्रारंभिक वेतन कितना चल रहा है 5,000, नियत वृद्धि चल रहा है प्रत्येक वर्ष। ठीक है ना। ईयरली आपका इंक्रीमेंट कितना चल रहा है इसका 200 है ना। तो 200 जब वृद्धि हो रहा है तो जैसे 5,000 वो पहला फर्स्ट वेतन हो गया, तो सेकंड वेतन क्या हो जाएगा दूसरे वर्ष में। तो वर्ष पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष है ना, इसका जो 12 का जो वेतन होगा उसका जो सीरीज बनेगा वो क्या हो जाएगा 5,000, 5,200, 5,400 इस तरह से, और अंत में बोल रहा है कि 7,000 प्राप्त हो रहा है। तो बोला किस वर्ष में, कितने वर्षों में इसका वेतन जो है 7,000 रुपया प्राप्त होगा। तो इससे हम प्रत्येक वर्ष के लिए पहले, दूसरे, तीसरे वर्ष के वेतन से प्राप्त, सुब्बा राव के पहले, दूसरे, तीसरे वर्ष के लिए है ना वेतन से प्राप्त राशियां क्या होगा इस प्रकार होगा। हम लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन में सुब्बा राव के पहले कॉमा दूसरे, 2-3 ईयर को लिख लेते हैं, दूसरे तथा तीसरे वर्ष के वेतन राशि से प्राप्त श्रेणी इस प्रकार है। इस प्रकार है क्या है, तो इसको देखिए। तो एपी सरदर्द बना रहा है, चूंकि कॉमन डिफरेंस में चल रहा है। एपी सरदर्द फर्स्ट कितना बना रहा है 5,000, फिर 200 का वृद्धि हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 5,200, उसके बाद क्या हो जाएगा 5,400, 200, 200 बढ़ा रहा है, इसके बाद क्या हो जाएगा लास्ट में आपको हो जाएगा 7,000। ठीक है। तो यहाँ पर एपी है तो कैसे इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर आपको पता है कि ए बराबर क्या लिखेंगे 5,000, डी बराबर 200, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 200 है, प्रत्येक वर्ष की वृद्धि हो रही है, तो घटा करके भी देखेंगे तो वही होगा ना। तो वहाँ पर एन इक्वल टू यहाँ पर लास्ट जो है व्यापक पद के रूप में है, अंतिम पद एन इक्वल टू कितना चल रहा है 7,000। एन का फॉर्म डाउन में आएगा a + n - 1 × d इक्वल टू क्या हो जाएगा 7,000। और यहाँ पर जब AD का मान हम रखेंगे, ठीक है, AD का मान रखने से n का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर a का मान कितना रखते हैं 5,000 + n - 1 × d का मान कितना है 200 इक्वल टू 7,000। ठीक है। राइट से आएगा 5,000, तो ये आपका हो जाएगा n - 1 × 200 इक्वल टू 7,000 - 5,000, या n - 1 इक्वल टू घटेगा तो आपका कितना बचेगा 2,000/200, कैंसिल हो जाएगा 2 0, 2 से आपका 2 देंगे 20, या n इक्वल टू 10 - 1 जाएगा तो +1, इसलिए n बराबर 10, 10वें वर्ष। 10वें वर्ष लिखना है, और 10वें वर्ष में उसका वेतन जो है कितना प्राप्त हो जाएगा 7,000। यही तो पूछा गया था कि प्रारंभिक वेतन 5,000 है, नियत वृद्धि इसका चल रहा है वार्षिक 200, और 7,000 कब प्राप्त होगा कितने वर्षों के बाद। ठीक है। अंतिम सवाल है आपका प्रश्न संख्या 20 का है आपका, रामकलीन है। इसी टाइप का अगला भी सवाल है 20 में। प्रश्न को पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है आपका
कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में, 20 का जो प्रश्न है वो है रामकली ने प्रश्न आता है रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की, 5 रुपये की बचत की, ठीक है। और फिर अपनी साप्ताहिक बचत बचत 1.75 ठीक रुपये बढ़ती बढ़ाती गई, यहाँ आपका बढ़ाती गई, मतलब वृद्धि हो रहा है 1.75 का। यदि एनवे सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपया हो जाती है, तो एन ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपका प्रश्न है कि रामकली ने प्रथम सप्ताह में 5 रुपये का बचत किया है और अगले सप्ताह में प्रत्येक सप्ताह जो है वह 1 रुपया 75 पैसा 1.75 रुपये इसका साप्ताहिक बचत की जो राशि है यह बढ़ती चली गई है। इसका मतलब एक नियत वृद्धि हो रहा है, कॉमन डिफरेंस बनने की स्थिति में है। और एनवे सप्ताह में अर्थात एन इजकल टू लास्ट में दिया हुआ है, एनवे सप्ताह अर्थात एन इजकल टू आपका वैल्यू है 20.75। ठीक है, तो यह आसान सवाल है, उसी टाइप का सवाल बना हुआ है। तो यहाँ पर हम रामकली का प्रथम द्वितीय तृतीय सप्ताह में है ना सप्ताह की साप्ताहिक बचत है ना रामकली का लिखते हैं सॉल्यूशन में। इसको रामकली द्वारा पहले दूसरे तीसरे एनवे, यहाँ पर एनवे सप्ताह दिया हुआ है ना, यहाँ पर एनवे सप्ताह दिया हुआ है, एनवे सप्ताह तक का बचत है ना, एनवे सप्ताह में ठीक है, एनवे सप्ताह में बचत से प्राप्त शेयरी इस प्रकार है। प्रोग्रेशन में है, यहाँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नियत वृद्धि के कारण एमपी सब्जेक्ट हम लिख पाते हैं। फर्स्ट टर्म में पहला सप्ताह 5, ठीक है, अगला सप्ताह क्या हो जाएगा 1.75 बढ़ जाएगा, तो 5 में 1.75 को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 6.75। ठीक है, 6.75 में और 1.75 ऐड करते हैं तो 6.75 में 1.75 ऐड करके देखिए 0 7 7 14 1 15 6 1 7 1 8 8.50 हो जाता है। 8.50 3 सप्ताह तक मैंने यहाँ शो करने का देखा तक 3 सप्ताह लगभग लिखते हैं और डॉट करके एनवे सप्ताह में उसका लास्ट में कितना चल रहा है 20.75, कितना चल रहा है 20.75। ठीक है, ये एनवे सप्ताह का अंतिम सप्ताह समझिए, इसको लास्ट सप्ताह भी। ठीक है, तो कितने सप्ताह में ये 20.75 इसकी साप्ताहिक बचत हुई है। तो यहाँ पर एपी है तो आपको पता होगा कि इस तरह का परिमित एपी में हम एन का मान आसानी से सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखते हैं यहाँ पर हियर
a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 1.75, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना चल रहा है 1.75, नियत में भी चल रहा है ना, तो यहाँ पर घटाने से कोई फायदा नहीं होगा, पहले भी बताया गया है। और an इक्वल टू n में सप्ताह में आपका है 20.75, n का फॉर्म डाउन में डालिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 20.75। a का वैल्यू कितना चल रहा है आपका 5 प्लस n माइनस 1, d का मान 1.75 बराबर 20.75, ठीक है। राइट जाएगा 5 तो बचेगा क्या, a का मान 5 है तो माइनस 5 हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 1.75 बराबर 20.75 माइनस 5, ठीक है ना। इसके बाद आपका माइनस हो जाएगा, घट जाएगा तो क्या बचेगा, n माइनस 1 इक्वल टू घटेगा तो ये आपका बचेगा 15.75 और बटे कॉमन डिफरेंस का मान बटे में जाता है, अपॉन हो जाएगा 1.75। पॉइंट के बाद दो अंक दोनों चल रहा है तो ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। दशमलव कैंसिल होने के बाद क्या बच रहा है, n माइनस 1 इक्वल टू 1575 बटे 175, ठीक है। 175 से जब हम इसमें भाग देते हैं तो पूर्णतः विभाजित हो जाता है, और यह विभाजित कर कितना बार में होगा, तो 9 बार में होगा, ठीक है। कितना बार में, 9 बार में हो जाता है। तो उसके बाद यह n इक्वल टू 9 माइनस 1 जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, इसलिए 9 जोड़े क्या हो जाएगा 10। तो प्रश्न है आपका n का मान ज्ञात कीजिए। n का मान किस में है, तो आपका सप्ताह में है, हम n बराबर 10 सप्ताह लिख सकते हैं, n बराबर 10 सप्ताह। तो बोला कितने सप्ताह बाद, तो 10 सप्ताह के बाद जो है उसका यहाँ पर साप्ताहिक बचत 20.75 हो जाएगी, ठीक है। यह आपका इस चैप्टर का अंतिम सवाल था, ठीक है। पुनः हम अगले वीडियो में आएंगे और आपका अगले चैप्टर 5.3 अरिथमेटिक टर्म का स्टार्ट करने से पहले उस चैप्टर के बारे में हम अपना बेसिक कंसेप्ट देंगे, उसके बाद हम 5.3 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज बस इतना ही, थैंक यू।